Good evening, my dear student. This is class 12th chemistry subject part 1. This is the class of chemistry of 12th and this is the part 1 of chemistry for class 12. This is unit number 1, solid state. Today I am come with the topic types of cubic crystals and number of atoms per unit cell. So the today discussion is all about the type of cubic crystals and number of atoms per unit cell. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूनिट 1 सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करेंगे. केमिस्ट्री क्लास 12 का पेपर 1 है ये. आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स कितने क्यूबिक क्रिस्टल किस टाइप्स के होते हैं और उनमें कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं पर यूनिट सेल में. जैसा हम जानते हैं, वी नो दैट एनी क्रिस्टल लेटिस इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल एंड एवरी लेटिस पॉइंट इज ऑक्युपाइड बाय वन कंस्ट्रेंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन. जैसा कि हम जान रहे हैं कि कोई भी कोई भी क्रिस्टल लेटिस जो बना होता है वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल से बना होता है. यानी हर क्रिस्टल लेटिस जितने क्रिस्टल लेटिस होते हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल से बने होते हैं. और एवरी लेटिस पॉइंट जो होता है आपका वो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्युपाई करता है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो. यहां तक तो आप बहुत ही आसान है. आगे हम चलते हैं टच द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम. यहां तक तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि हम लोग क्रिस्टल लेटिस जो बना होता है वो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल से बना होता है, जैसा हम जानते हैं. और हर लेटिस पॉइंट ऑक्युपाई करता है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है. दस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एच एटम टू द यूनिट सेल. जो कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल में प्रत्येक एटम का, वो कॉर्नर पे आपका कितना होगा 1/8, फेस पे कितना होगा 1/2 और विद इन द बॉडी कितना होगा 1. तो आपके कॉर्नर पे जो होता है वो 1/8 होता है. जैसा आप यहां देख रहे हैं फेस आपका ओपन स्ट्रक्चर में फेस देखेंगे और फेस पे जो है आपका 1/2 है, विद इन द बॉडी है 1 है. तो सिंप्लिसिटी के आधार पर अगर हम साधारण भाषा में बात करें, अगर एक्चुअल भाषा में बात करें, फॉर सिंप्लिसिटी, जैसा बच्चों आप देखेंगे सिंप्लिसिटी के आधार पे आप 1/8 आपने देखा कॉर्नर पे रहेगा, सबके कॉर्नर को मिला के 1/8 होना चाहिए. और आपका फेस के आधार पे 1/2 होगा, विद इन द बॉडी 1 होगा. अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करें फॉर द सिंपल वे, तो हम एज्यूम करेंगे, मान के चलते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम्स के होते हैं, वो एटम्स के आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो वो यूनिट सेल के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं. और यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो 3 तरीके से होगा. यूनिट सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 3 डिफरेंट तरीके से होगा. सबसे पहला तरीका जो है आज वो मैं क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूं. हर स्मॉल स्पेयर के फिगर रिप्रेजेंट करता है, बताता है. हर छोटा से छोटा स्पेयर का फिगर ये बताता है कि सिर्फ सेंटर में जो होते हैं पार्टिकल्स वो ऑक्युपाई करते हैं पोजीशन को. ठीक है, सेंटर के पार्टिकल, जब पार्टिकल सेंटर में होता है तो वो ऑक्युपाई करता है पोजीशन को. एंड ये आपका एक्चुअल साइज नहीं होता है, नॉट सिर्फ एक्चुअल साइज. कहने का तात्पर्य है हर छोटा स्पेयर का फिगर ये रिप्रेजेंट करता है कि ओनली द सेंटर ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ द पार्टिकल, सेंटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्युपाई करते हैं पोजीशन को, ना कि एक्चुअल साइज को. कहने का मतलब है सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस टाइप की जो आकृतियां बनती है, इस तरह के जो शेप बनता है वो ओपन स्ट्रक्चर कहलाता है. उसके इस तरह की जो संरचना बनती है उसको खुली हुई संरचना कही जाती है, दैट इज कॉल्ड ओपन स्ट्रक्चर. एंड इट इज इजियर, ये बहुत ही आसान होता है इसको फॉलो करना. इट इज इजियर, ये बहुत आसान होगा फॉलो करना, ये आसान होगा फॉलो करना. इसके अरेंजमेंट को जो पार्टिकल्स है ओपन स्ट्रक्चर में, यानी ओपन स्ट्रक्चर के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट को फॉलो करना बहुत ही इजी है. तो हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में. As we know that the crystal lattice is made up of different types of crystal lattice is made up of large number of lattice unit cells, and every lattice point is occupied by one constituent particle. That may be the atom, that may be the molecule, or that may be the ion.
Thus, the contribution of each atom of the unit cell at the corner, that will be 1 by 8, at the face, that may be 1 by 2, and within the body, that is 1. So, for simplicity, we can assume that constituent particles in an atom, the unit cell may be presented in 3 different ways. In 3 different ways. The first way is each small sphere in figure, or each small sphere in figure represented only the center of the particle. The center of the particle is like that, occupying the position. They only occupy the position, not its actual size. Such type of structure are called open structure. Such type of structure are called open structure. This is a open structure. As you see in the diagram, as I draw it, this is an open structure. It is easier. It is very easier to follow the arrangement of open structure of particles in open structure. Thank you for watching my channel. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome to visit my channel, Suraj Anand Teaching. Thank you for watching my videos. And this is the topic all about the unit number 1, solid state, type of cubic crystals and number of atoms per unit cell. And this is chemistry class 12 part 1. My dear student, today topic is type of cubic crystal. I started today new topic, type of cubic crystal and number of atoms per unit cell. This is the time of approx 11:30. I am making the video for my 12th class student, and it's my zeal and dedication to give my teaching way and method to those students who maybe I believe that if I want to serve the society as a teaching, because teaching is my passion and I want to serve the society with my teaching method, that student will learn lots of things, that student with more and more things, and it should be the benefited for all the students who must be careful, who must be analyzed by my point of view. And if I feel proud when my students will comment me, will make a call to me that sir, your teaching method and your teaching tools and techniques help us lot more, and I achieve good marks, and I have just completed this type of examination. I have completed, I become a doctor, I become an engineer, I become a something special, and sir, I am very perfect in my life, or I am getting the knowledge from your video. So these are comments. So my dear student, I'm not going to take any fees. So please give more and more subscribe, views and likes my channel, and share it to the aspirant of CBSE 2026. This is Suraj Anand, chemistry teacher. The channel is Suraj Anand Teaching. Thank you for watching my video.